नमस्कार साथियों साथियों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। जो टीचर ये सोचते हैं कि जो 12th पास है वो टेट कैसे देंगे, जो टीचर ये सोचते हैं कि भैया हमने बीएड किया है हम टेट कैसे दे पाएंगे क्योंकि बीएड मान्य नहीं है, वो टीचर सोचते हैं कि मृतक आश्रित से हैं हम कैसे टेट देंगे, या जो ग्रेजुएशन नहीं है जिसने बीटीसी डीएलएड कुछ भी नहीं किया वो टेट कैसे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा दोस्तों जो कांड कर दिया वो कर दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के पीठ पर खंजर भोंक दिया है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, शाम का वक्त है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ा झटका दे दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कानून में एक संशोधन कर दिया है और उस संशोधन में कह दिया है कि इन सर्विस, ध्यान दीजिएगा, इन सर्विस जो भी टीचर्स है चाहे उनकी योग्यता हो या ना हो लेकिन वो सरकारी नौकरी है, वो रेगुलर है, तो वो टेट में बैठ सकते हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में एपी टेट होता है, एपी टीईटी होता है, तो उसमें वो बैठ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आखिर वो क्या मैटर है यहाँ पे मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा, और आखिर आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा क्यों कर रही है जबकि जितने भी तमाम शिक्षक संगठन है वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश सरकार क्यों आ गई है ऐसा दोस्तों। और जबकि दोस्तों आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सबसे फास्ट और सही और सटीक जानकारी मिलेगी सिर्फ हमारे चैनल पर। देखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हम जानेंगे आगे सरकार किसकी है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार चल रही है जिसमें एक है टीडीपी जो दल है जिसे तेलुगु देशम पार्टी है, इसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री भी है, और दूसरा दोस्तों इनका जो घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। दोनों का दोस्तों गठबंधन है, एनडीए की सरकार है, और दोस्तों मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सबसे ज्यादा दोस्तों जो रिएक्शन दिया है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया है। जिस तरीके से संशोधन कर दिया है, कानून बना दिया है कि इन सर्विस सभी लोग टेट दे सकते हैं, जो भी रेगुलर टीचर है वो टेट दे सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि इसका देखा दुखी अन्य राज्य भी टीडीपी यानी ये आंध्र प्रदेश के अनुसार ही काम करने लगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, देखिएगा साक्ष्य में आपको दिखा रहा हूँ, नीचे देखिएगा क्या इन्होंने संशोधन किया है। देखिएगा ये संशोधन है 9.1, ये इनका है पॉइंट, टेट फॉर इन सर्विस टीचर्स एज पर द जजमेंट ऑफ, देखिएगा साफ साफ दिया है, एज पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील 1385/2025 इन सर्विस टीचर्स हु वर रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ द enchantment of the RT Act and having more than 5 years of service to retire on superannuation as on 1/9/2025, i.e. the date of the above orders of the Honorable Supreme Court in Civil Appeal 1385/2025 must qualify the TED the accepting secondary grade teachers, यहाँ पर देखिएगा secondary grade teacher and school assistant SAS who do not have a TET qualification may appear for paper first A/first B and 2A/2B in their concerned subject eligibility criteria for appearing AP TET as details at rules 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 is exempted for all in service teacher service in all government and private एड्स इंस्टीट्यूशनल। दोस्तों मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आते हैं आप खुद पढ़ लीजिए, लेटर साइड से लगा हुआ चल रहा है यहाँ पर। ये यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पर जो टेट होते हैं वो दोस्तों 1A 1B 2A और 2B की तरह होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको डीपली बताने जा रहे हैं कि आखिर मैटर क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है, जो कि बहुत गलत काम किया है। जबकि पुनर्विचार याचिकाओं की अभी सुनवाई भी नहीं हुई है, फिर भी आंध्र प्रदेश सरकार ने कानून में ऐसा संशोधन बना दिया है कि इन सर्विस सभी टीचर टेट दे सकते हैं। देखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एपी टेट के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक आधिकारिक सरकारी आदेश GOMS नंबर 36 दिनांक 23/10/2025 का है। दोस्तों अक्टूबर में दे दिया, 23 तारीख का दे दिया है, आज शायद 24 तारीख है, 23 तारीख कल इन्होंने ये आदेश दे दिया है। आंध्र प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एपी टेट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए दोस्तों। कल को दोस्तों शिक्षकों के पीठ पे खंजर भोंक दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। देखिएगा मैटर क्या पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह दस्तावेज
आंध्र प्रदेश टेट आयोजित करने के विस्तृत दिशा निर्देश और निर्देश जारी करता है। यह परीक्षा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश टेट का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य के सभी स्कूलों, देखिएगा यहाँ पर दिया सरकारी, जेडपी, एमपीपी, नगर पालिका, मान्यता प्राप्त, निजी सहायक प्राप्त और निजी गैर सहायता प्राप्त में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है। परीक्षा का ढांचा, एपी टेट परीक्षा एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। यह 4 पेपरों में होती है। तो यहाँ पर सीबीटी होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड ये आपकी एग्जाम होती है। तो यहाँ पर जो 4 पेपर में जो आपको बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट ए जो होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, यानी इसे कहते हैं नियमित स्कूल के लिए। और पेपर फर्स्ट भी है, वो होगा कक्षा 1 से 5 तक का विशेष शिक्षा के लिए। और पेपर 2A वो है कक्षा 6 से लेके 8 तक नियमित स्कूल के लिए। और पेपर 2B है, वो है कक्षा 6 से लेके 8 तक विशेष शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर 2 पेपर इनके होते हैं, एक नियमित स्कूल के लिए होता है रेगुलर, और एक होता है विशेष शिक्षा के लिए, स्पेशल जो एजुकेशन उसके लिए होता है। तो मुख्य पात्रता मापदंड, न्यूनतम योग्यताएं दस्तावेज में एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुसार न्यूनतम परीक्षाएं योग्यताएं दी गई हैं। साथियों पहले क्या होता था मैं आपको बता दूं, पहले इनके सिर्फ 2 पेपर होते थे, फर्स्ट ए और होता था 2A। यानी फर्स्ट ए है वो कक्षा 1 से 5 तक का होता था और 2A वो 6 से 8 तक का होता है। लेकिन दोनों दोस्तों अब इन्होंने संशोधन कर दिया है। संशोधन में इन्होंने बना दिया फर्स्ट बी जो कि 1 से 5 तक का है, यानी कि विशेष शिक्षा के लिए। और यहाँ पर कर दिया 2B यानी कि 6 से लेकर 8 तक के लिए कर दिया। ये उनके लिए जिनके पास योग्यता नहीं है। तो एक और से उप सेक्शन इन्होंने बना दिया इसी पेपर में कि ये लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग फॉर्म भरेंगे, अलग अलग योग्यता है। तो वैसे इन्होंने 4 सेक्शन बना दिए। अब देखिएगा दोस्तों, पहले इनकी क्या योग्यता थी मैं आपको बता दूं। देखिएगा पहले थी फर्स्ट ए पेपर जो होता था इनका फर्स्ट ए, उसमें कक्षा 1 से 5 तक होता था। उसमें इंटरमीडिएट चाहिए या सीनियर सेकेंडरी चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। कम से कम इंटर में 50% होना चाहिए। और जो SC ST OBC है या हैंडीकैप वालों को 45% लाने चाहिए थे इंटर में। इसके साथ ही BTC या DLED या कोई भी 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। तो DLED भी चलती है, BTC भी चलती है, अब 4 साल का हो गया है। तो इसमें दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। अब पेपर 2 में दोस्तों जो होता था मैं आपको बता दूं, पेपर 2A जो होता था, पेपर 2A जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का होता था। इसमें दोस्तों स्नातक होनी चाहिए। इसके साथ ही स्नातक के बाद आपके पास B.Ed है ना, B.Ed होनी चाहिए, या फिर आपकी 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोई एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, M.Ed होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। और यहाँ पर 50% आपके होने चाहिए इसमें है। उसके बाद है आपको SC ST OBC को हैंडीकैप को 45% में ये छूट देते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या किया इन्होंने, हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश टेट 2025 की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें इन्होंने संशोधन कर दिया है, जिसमें 2 सेक्शन जोड़ दिए हैं, फर्स्ट बी और 2B। फर्स्ट बी और 2B जोड़ दिए हैं। इसमें दोस्तों इसके आधार पर जो लोग इनके मापदंड में नहीं आ रहे तो वो ये फॉर्म भर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं, आवेदन की जो शुरुआत है, जो टेट के आवेदन होंगे वो 24 अक्टूबर 2025 से हो रहे। परीक्षा की तिथि है वो 10 दिसंबर 2025 को है। ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा है यहाँ पर ऑनलाइन की जाती है, ऑफलाइन नहीं होती है। परीक्षा शुल्क है वो प्रति पेपर 1000 रुपये है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो कैटेगरी के अनुसार है, जैसे OC EWS को 60% चाहिए, BC को 50% चाहिए, SC ST या हैंडीकैप को या पूर्व सैनिक को 40% यहाँ पर चाहिए पास होने के लिए। और यह भी ध्यान रखा है कि आंध्र प्रदेश टेट योग्यता प्रमाण पत्र अब जीवन भर के लिए वैध रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश टेट स्कोर की भविष्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 20% का वेटेज भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का थोड़ा हिसाब अलग चलता है, वहाँ पर यानी कि 40% पे भी पास हो जाते हैं, इनको छूट दे दी गई है SC OBC हैंडीकैप को। और फिलहाल साथियों यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार ने जो भी कुछ किया वो काफ़ी गलत किया है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है आंध्र प्रदेश सरकार के इस ये जो इन्होंने कांड किया उसके बारे में क्या कहना है? और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे किस जिले या राज्य से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।